अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो कि कल बाजोड़ में JUI के जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो एक जलसा हो रहा था, एक मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर धमाका जो हुआ और उस धमाके के नतीजे में तकरीबन जो सरकारी इतलात है 45 से ज़्यादा लोग, 41,000 लोग जो है वो शहादत के रुतबे पर फाइज हुए हैं, वो नागहानी मौत से गले मिला गए हैं। और इसमें तकरीबन कोई बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में, जो कि इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक तो पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें गंभीर होती जा रही हैं। अब क्योंकि हुकूमत का जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है तो इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी देखने में आ रही है। पहले कुछ दिन पहले अली मस्जिद जो कि वहाँ पर उसमें धमाका हुआ, मुहर्रम भी था, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुहर्रम के दिनों में। और दूसरा जो है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर आप देखें तो तमाम चीज़ें इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, स्पेशली जो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए हुए हैं और आज उनका पहला दिन है यहाँ पर दौरे का, और उनको पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके मुल्क में हो रही होती हैं तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपका एक रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो दुनिया के सामने लेकर जाती है। तो इसमें जो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे रोक के रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर भी हो रही हैं। तो इनके बेसिकली जो पैरामीटर्स हैं, जो बैक साइड है वो कहाँ से है, उस चीज़ को रोकना पड़ेगा। क्योंकि एक इतनी बड़ी, क्योंकि जब चाइना हमारा पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन दोस्त है और हर मुश्किल वक्त में उसने साथ दिया है, तो जब उसकी इतनी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में आ रही है तो इस वक्त ऐसे वाक़यात का होना किसी तरफ अल्टीमेटम है, किसी तरफ इशारा दिलाता है कि ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो सकता है। तो हमारे तमाम इदारों को चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों को ऊपर कड़ी नज़र रखें, ताकि वो इस तरह के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर अपनी एक प्रॉपर नज़र के तौर पर इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान में हैं, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आज उनकी खासी के हाउस में गए और वहाँ पर, और उसके सिविल अवार्ड जो अपने प्रेसिडेंट हाउस में उनकी तकरीब हुई, और इसमें आर्मी चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे, तमाम मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। तो ये सारे एक बहुत बड़ी जो है सेरेमनी की गई। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने ये ऐलान भी किया है कि जो तकरीब हैं, जो CPAC के हवाले से, वो सादगी से मनाने की कोशिश की जाए चाहिए, क्योंकि जो हादसा हुआ उसके हवाले से। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि चलें ठीक है, अगर आपने एक हादसे के ऊपर अगर आपके इस तकरीब को सादगी के साथ मना सकते हैं तो मुहर्रम का भी एहतराम कर लेते, तो पहले ही सादगी से अगर मना ली जाती तो क्या ही बात थी। लेकिन अफसोस कि हमारे जो मुल्क के सरबराहान हैं, जो लीडरान हैं, वही जब अपने आप को सैंपल के तौर पर दुनिया के सामने नहीं रखेंगे। इस्लाम के नाम पर मुल्क तो बना है, लेकिन इस्लाम के नाम पर हम ना तो तालीमात पर अमल करते हैं और ना ही हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम अपनी जो मसरूफियात हैं उनको जारी रखते हैं। तो अगर उस तरह कर लेते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, और सोग के दिनों में ऑब्वियसली 10 मुहर्रम तक तो कम से कम सोग मनाते। तो खैर वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अमन की, और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। 11 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का इशारा दिया गया है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 8 या 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, और इन असम्बलियों की तहलील के बाद जो इंटर्म गवर्नमेंट आएगी उसके हवाले से भी मुशावरत जारी है कि नई गवर्नमेंट में, इंटर्म गवर्नमेंट में कौन लोग आएंगे और किस तरह से वो जो है इस हुकूमत को चलाएंगे और किस तरह से इलेक्शन करवाएंगे। इमरान खान के हवाले से आखिर में बात करता चलूँ कि इमरान खान इस वक्त जो है वो आज इस्लामाबाद में आए और उन्होंने पेशियाँ की। तोशाखाना के हवाले से जो केस उनका एक इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, उसमें उनकी सजा तो जो रिजेक्ट करने की तो मंजूर नहीं हुई, लेकिन कल फिर उनको दोबारा बुला लिया गया है। कल वो दोबारा कोर्ट में पेश होंगे और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब जो तंबाकी BDM की जमातें हैं उन्होंने भी आगाज़ कर दिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले जनरल इलेक्शन में किस तरह से पार्ट बनती है, किस तरह से हिस्सा लेती है, और उनको किस तरह से किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन ये वक्त बताएगा कि कौन कितने हिस्से तक पार्टिसिपेट करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने मुल्क का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।